रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, एक दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार रूस के सबसे शक्तिशाली नेता, तो दूसरे दुनिया के करीब 200 देशों की फहरिस्त में शामिल एक अदने से मुल्क यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, जानी दुश्मन। लेकिन क्या पुतिन ने ज़ेलेंस्की को जीवन दान दिया है? क्या पुतिन ने ज़ेलेंस्की को ना मारने का वादा किया है? इन सवालों पर बहुत बड़ी खबर आई है, वो खबर आपको दिखाएं। उससे पहले जरा युद्ध में तबाही का ये मंजर देखिए। रूस और यूक्रेन में कोई मुकाबला ही नहीं। पुतिन चाहे तो ज़ेलेंस्की और उनके देश को मिट्टी में मिला दे, लेकिन आगाज के करीब 1 साल बाद भी युद्ध अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा? क्या नेटो की शह पर ज़ेलेंस्की की आर्मी पुतिन की सेना पर भारी पड़ रही है, या फिर पुतिन यूक्रेन को बहुत धीरे धीरे बर्बाद करना चाहते हैं? ये बात सिर्फ पुतिन को ही मालूम है, लेकिन एक बात जो किसी को मालूम ना थी, वो 24 फरवरी 2022 से यूक्रेन पर नॉन स्टॉप बरसते बारूद के बीच अब जाकर पता चली है। पुतिन का एक वादा, पुतिन का एक वचन, जिससे बचा ज़ेलेंस्की का किला, जिससे बचा ज़ेलेंस्की का जीवन। पुतिन का ये वादा, ये वचन, वो खबर है जो यूक्रेन युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश है। ये बात ऐसी है जो साबित करती है कि पुतिन का वचन ही शासन है। पुतिन ने यूक्रेन पर अंधाधुंध मिसाइलें दागने में कोई कोताही नहीं बरती। दिन के उजाले से रात के अंधेरे तक में बम बरसाकर कीव में कोहराम मचा दिया। लेकिन पुतिन ने अगर ज़ेलेंस्की की जान बख्शने का वादा कर दिया तो कर दिया। अब भले ही ज़ेलेंस्की इसे रूस की कमजोरी समझे और खुद की ताकत के तौर पर पेश करे, लेकिन सच क्या है वो आप खुद सुनिए। באיזשהו שלב, 3 שעות פנימה 4, אנחנו כבר מדלגים לתוך הפגישה, אני אומר לו, שמע, מה עם הסיפור הזה? אתה מתכוון להרוג? והוא אמר, אני לא ארוג את זלנסקי. ואז אמרתי לו, אני צריך להבין שאתה נותן לי את המילה שאתה לא הורג את זלנסקי. הוא אמר, אני לא הורג את זלנסקי. पुतिन के इस वादे का दावा किसी ऐरे गैरे ने नहीं, बल्कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने किया है। बेनेट के मुताबिक पुतिन से मिले इस भरोसे के बाद उन्होंने ज़ेलेंस्की को फोन लगाया। तो इस जीवनदान पर यूक्रेन के राष्ट्रपति का क्या रिएक्शन था वो भी सुनिए। התקשר לזלנסקי ישירות ואני אומר לו, תשמע, יצאתי מפגישה, הוא לא הולך להרוג אותך. इतना सुनते ही ज़ेलेंस्की ने बेनेट से तपाक से पूछा, क्या ये वादा पक्का है? इस पर नफ्ताली बेनेट ने जवाब दिया, 100%, वो आपको नहीं मारेंगे। इस बातचीत के फौरन बाद ज़ेलेंस्की ने क्या किया वो भी आप इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री से ही सुनिए। אחרי שעתיים זלנסקי עלה למשרד שלו, עשה סרט סלפי כזה מתוך הלשכה, אני לא מפחד והכל. מכל מקום זה היה ויתור אחד. הוויתור השני הוא ירד מפירוז אוקראינה. नेता बनने से पहले ज़ेलेंस्की अभिनेता थे, कॉमेडियन थे। ऐसे में अदाकारी के फन में माहिर ज़ेलेंस्की ने पुतिन से जीवन दान मिलते ही बेनेट के मुताबिक जो किया, जो कहा, जरा वो भी देख लीजिए। Ми звикли говорити, понеділок день важкий, в країні війна, тож кожен день. ये तस्वीर पिछले साल मार्च के पहले हफ्ते की है, जब उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट अचानक मॉस्को पहुंचे थे। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के पहले अटैक के बाद किसी दूसरे देश के नेता का यह पहला मॉस्को दौरा था। उस समय बेनेट के मॉस्को दौरे की खबर इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस थी, क्योंकि बेनेट ने रूस और यूक्रेन में मध्यस्थता की पहल की थी। यूक्रेन में युद्ध के बरसते शोलों के बीच रूस जाने की हिम्मत दिखाई थी। हालांकि बेनेट की ये कोशिश नाकाम साबित हुई और यूक्रेन पर पुतिन का प्रहार न तब रुका और ना ही अब रुका है। पुतिन के मिसाइल हमलों के
एयर स्ट्राइक के बीच में ज़ेलेंस्की यूक्रेन में टॉप पर है। यूक्रेन में हजारों लोग और फौजियों की मौत हो गई, लेकिन ज़ेलेंस्की का बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन अब ज़ेलेंस्की बहुत अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि यूक्रेन में सेकंड लाइन वाली लीडरशिप करीब करीब खत्म हो चुकी है। अपने गृह मंत्री को हेलीकॉप्टर हादसे में खोने के बाद ज़ेलेंस्की ने बड़ा फैसला लिया और अपनी सरकार में नंबर 2 यानी रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव को पद से हटा दिया है। जब कीव और खार्किव पर बमबारी तेज हुई है और डॉनबास के बाद यूक्रेन के नए शहर पर पुतिन की नजर गड़ी हुई है, तब अपनी सरकार के उस मंत्री को बदल देना जो युद्ध का पूरा मैनेजमेंट देखता रहा है, ये ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा सिग्नल है। सवाल है कि अब जिम्मेदारी किसको दी जा रही है। तो नाम है किरिलो बुडानोव। किरिलो बुडानोव यूक्रेन की खुफिया एजेंसी GUR के प्रमुख हैं और अब उन्हें रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलना ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा मैसेज है। 37 साल के बुडानोव ने कई खुफिया ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। युद्ध की डायरेक्ट जिम्मेदारी निभाने से पहले किरिलो बुडानोव को अपने करियर में प्रमोशन काफी तेजी से मिले। 37 वर्ष की उम्र में इतनी बड़ी कुर्सी मिलना बताता है कि ज़ेलेंस्की ने ये भरोसा कुछ सोच समझ कर ही जताया है। लेकिन गृह मंत्री को हेलीकॉप्टर हादसे में खोने के बाद रक्षा मंत्री फौरन बदल देना, इसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। मुद्दा लीडरशिप बदलने का है, मुद्दा रूस से लगातार हार मिलने का भी है और अब मुद्दा भ्रष्टाचार भी बन चुका है। सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ से फिर पूछा,